हेलो, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और यहाँ से जरूर आपके एक ना एक एमसीक्यू इससे रिगार्डिंग आपके देखने को मिलता है, चाहे आप कोई भी बायोलॉजी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से हम देख बात कर रहे हैं क्या चीज, ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी की यहाँ से बात कर रहे हैं और ऐसी लगभग हम लोगों ने क्या 54 के आसपास हम लोग जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस है उनको यहाँ से लिया गया है। तो पहले यहाँ से ब्रांच के बारे में बात करें तो क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है, इसको हिंदी में आकारिकी कहेंगे। और इसमें होगा क्या, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की स्टडी करेंगे। और इसको हिंदी में देखेंगे तो बाह्य संरचना व आकृति का अध्ययन करते हैं, किसमें, मॉर्फोलॉजी में। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा है एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स हमारा इसको हिंदी में कहेंगे शारीरिकी कहते हैं। और जीवों के शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, यानी स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, तो इसको हम लोग एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। और एनाटॉमी ये हमारी क्या है, ब्रांच ऑफ द साइंस है। और इसमें स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में थर्ड है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स हमारे इसको हिंदी में औतिकी कहेंगे। और इसमें ऊतकों का अध्ययन अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ द टिश्यूज के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें साइटोलॉजी। इसको कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसमें कोशिका एवं कोशिकांग, कोशिका के अंगों का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ द सेल्स और सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद में फिफ्थ है हमारा ब्रांच है, इसको कैरियोलॉजी कहेंगे, जिसे केंद्रक विज्ञान कहेंगे, यानी केंद्रक का अध्ययन करेंगे, यानी स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में अगर बात की जाएगी तो कैरियोलॉजी में की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी शरीर शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर की क्रिया विज्ञान, यानी विभिन्न अंगों तथा तंत्रों के कार्यों का अध्ययन किया, यानी स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन के फंक्शन की स्टडी अध्ययन के लिए हम लोग क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी कहेंगे इसको। एम्ब्रोलॉजी मीन्स हमारा होता है भ्रूण की होता है, इनमें भ्रूण के विकास का अध्ययन कर स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे। कई बार पूछा है। जेनेटिक्स की मीन्स हमारा क्या होता है, अनुवांशिकी हिंदी में कहेंगे। लक्षणों की वंशानुगति एवं विविधता का अध्ययन, एंड स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो वेरिएशन कई बार पूछा गया है, तो वेरिएशन भी इसी में आएगा, तो इसको जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। जेनेटिक्स इसकी ब्रांच है। इसके बाद में नाइन है, नाइन में पूछा है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स यानी ये तीन चार वर्ड हैं, कितनी बार एग्जाम में पूछा है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स इसको सुजेनिकी कहेंगे। इसमें क्या है, मानव जाति के सुधार का अध्ययन, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस के बारे में कहेंगे, उसको कहेंगे यूजेनिक्स के नाम से जानेंगे। यूफेनिक्स के नाम से जानते हैं, तो यूफेनिक्स मीन्स हमारे क्या होते हैं, इनमें अनुवांशिक दोषों के उपचार हेतु चिकित्सा की है, यानी मेडिकल करेक्शन ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट्स। जहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट्स है उसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उसको यूफेनिक्स कहेंगे। यूथेनिक्स, यूथेनिक्स मीन्स होता है, ठीक है, यूथेनिक्स में क्या, सौ परिवेशिकी, सौ परिवेशिकी, इस पोषण एवं पर्यावरण द्वारा मानव सुधार, यानी इम्प्रूवमेंट थ्रू द एनवायरमेंट एंड न्यूट्रिशन के थ्रू जो मानव का विकास किया जाएगा, उसका इम्प्रूवमेंट क्या है, उसका एटमॉस्फेयर और उसका न्यूट्रिशन को इम्प्रूवमेंट करके उसको यूथेनिक्स में कहेंगे। इवोल्यूशन मीन्स खुद विकास, जीवन की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन के लाइफ के बारे में। इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहेंगे, जीवों के पर्यावरण से संबंधित, एंड स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट। इकोलॉजी ब्रांच के अंदर इसको आएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन, नहीं, नेक्स्ट है हमारा जियोग्राफी, प्राणी भूगोल कहेंगे। इसमें क्या है, प्राणियों के विवरण वितरण के अध्ययन, एंड स्टडी ऑफ द एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे, इसको जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है
पैलियोंटोलॉजी कई बार एग्जाम में पूछा है। पैलियोंटोलॉजी मीन्स हमारे क्या होगा, जीवाश्म के अध्ययन को स्टडी ऑफ द फॉसिल्स कहेंगे, तो उसमें पैलियोंटोलॉजी होगा। टैक्सोनॉमी वर्गीकी कहेंगे, इसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म के नाम से इसको कहा जाता है। इसके बाद में है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी यानी परजीवी विज्ञान है, इसमें परजीवी का अध्ययन स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स करेंगे। इजी है। इथोलॉजी इंपॉर्टेंट है और अधिकतर ये गलत हो जाता है। तो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को एथोलॉजी के नाम से जानेंगे। इसके बाद है क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी हिम जीव विज्ञान कहेंगे, यानी कम तापमान पर जीवन का अध्ययन, लाइफ अंडर द लो टेम्परेचर, इसको क्रायोबायोलॉजी के नाम से जानेंगे। और क्रायोबायोलॉजी इसमें क्या है, एक ब्रांच है हमारी साइंस की। इसके बाद में है माइक्रोबायोलॉजी। अभी हम लोग इससे पहले 6 लेक्चर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के डिस्कस किए थे। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कहेंगे। इसके बाद में इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान, रोगों से प्रतिरोधकता का अध्ययन, स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी। इजी है। हिपेटोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी यकृत के अध्ययन, स्टडी ऑफ द लिवर के बारे में इसमें सीखेंगे। इसके बाद में है हमारा इसमें है नेक्स्ट है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, अस्थि विज्ञान के नाम से इसको कहेंगे, और अस्थियों का अध्ययन करेंगे यानी स्टडी ऑफ द बोन्स, इसमें करेंगे किसमें, ओस्टियोलॉजी में। इसके बाद में है गायनकोलॉजी, स्त्री रोग विज्ञान, स्त्री जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे, इसमें स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इसमें जानेंगे। इस ब्रांच में हर पैथोलॉजी कई बार एग्जाम में पूछा, हर पैथोलॉजी यानी सरीसृप विज्ञान, सरीसृप विज्ञान, स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स है ना, जो रेंगने वाले होते हैं उनकी अध्ययन करेंगे, हर पैथोलॉजी। जीरेंटोलॉजी आयु विज्ञान है और इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा, आयु के प्रभाव का, स्टडी ऑफ द एजिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मीन्स मत्स्य विज्ञान, मछलियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द फिशेस, इक्थियोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान, पौधों के रोग एवं नियंत्रण का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ द प्लांट डिजीज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में है नेक्स्ट हमारी ब्रांच है साइंस की, वो है हमारा क्या, प्लांट जियोग्राफी है, यानी वनस्पतिक भूगोल है, पौधों के वितरण के अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ द प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। इस ब्रांच में इकोनॉमिक बॉटनी यानी आर्थिक वनस्पति विज्ञान के नाम से इसको जानते हैं। इसमें पौधों से उपयोगी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, यूज फॉर प्लांट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। किसमें, इकोनॉमिक बॉटनी में। प्लांट्स ब्रीडिंग, प्लांट्स ब्रीडिंग में हम लोग क्या है, पादप प्रजनन के बारे में देखें, नई किस्मों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट वैरायटीज के बारे में इसमें समझते हैं और इसमें अध्ययन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी ब्रांच है 32 नंबर की है पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी यानी पूरा वनस्पति विज्ञान, पौधों के जीवाश्म का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ द प्लांट फॉसिल्स के बारे में करेंगे, कई न जाने कितनी बार एग्जाम में आए। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान, जीवाणुओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया के नाम से उसको जानते हैं। वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान है, इसमें विषाणु का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ द वायरसेस के में अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी कवक है, कवक विज्ञान कहेंगे, कवक का अध्ययन हमारा स्टडी ऑफ द माइक्रोबायल, ठीक है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ द फंजाई करेंगे। एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी को या फिर फाइकोलॉजी को, दोनों को शैवाल विज्ञान है, यानी स्टडी ऑफ द एल्गी के बारे में इस ब्रांच में समझेंगे। बायोमेट्रिक्स जैव सांख्यिकी है हमारा, गणित एवं सांख्यिकी द्वारा जैव विश्लेषण, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजी के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। इस ब्रांच में जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी, नए अनुवांशिक लक्षणों का विकास, आर्टिफिशियल जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में है बायो
फिजिक्स, बायोफिजिक्स के बारे में है। जीव भौतिकी, भौतिकी सिद्धांतों द्वारा जैविक अध्ययन, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद द फिजिक्स, इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसको याद रखना। बायोकेमिस्ट्री है, जैव रसायनिक है, रसायनों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस इन द ऑर्गेनिज्म में इस ब्रांच में करेंगे। ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसमें क्या काम, घासों का अध्ययन करेंगे। एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द ग्रासेस के नाम से जानते हैं। एग्रोनोमी ये है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान मीन्स खेत व मृदा प्रबंधन का स्टडी ऑफ द क्रॉप्स एंड सॉइल्स, इंपॉर्टेंट है। एग्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को याद रखना, ठीक है। इसके बाद में है एंथोलॉजी मीन्स पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, न जाने कितनी बार इसमें पूछा, स्टडी ऑफ द फ्लावर्स किस में आएगा, एंथोलॉजी में आएगा, एंथोलॉजी। इसके बाद में है डेंड्रोलॉजी मीन्स हमारा वृक्षों की आयु का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ द ट्री रिंग्स के बारे में करेंगे। फ्लोरिकल्चर पुष्प कृषि कहेंगे इसको, सजावटी पुष्पों का अध्ययन, कल्टीवेशन ऑफ द फ्लावर्स कहेंगे, इसका फ्लोरिकल्चर में आएगी हमारी ब्रांच में। पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी मीन्स हमारे क्या, परागणों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द पॉलेंस कहेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये दो चार वर्ड ऐसे हैं बिल्कुल कंफ्यूजन वाले हैं, इसको। इसके बाद में है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर में सब्जी विज्ञान है, इसमें सब्जियों का अध्ययन करेंगे यानी स्टडी ऑफ द वेजिटेबल्स इसमें करेंगे। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि है, में सब फल सब्जी व सजावटी पौधों का संवर्धन करेंगे। कल्टीवेशन ऑफ द गार्डन प्लांट्स, फल सब्जी व सजावटी पौधा, हॉर्टिकल्चर। टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन, कृत्रिम कृत्रिम माध्यम पर ऊतक संवर्धन, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ द टिश्यूज करेंगे, टिश्यू कल्चर। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ द सॉइल। रेडिएशन बायोलॉजी विकिरण विज्ञान में क्या करेंगे, विकिरण विज्ञान के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन के बारे में इसमें समझें। स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करने यानी लाइफ इन स्पेस, स्पेस बायोलॉजी। स्पेस एल्गा किसको कहते हैं मुझे कमेंट्स में बताना, स्पेस एल्गा का नाम बताना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी मतलब औद्योगिकी, औद्योगिक कार्यों में जीवों का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट ब्रांच थी वो हमने आपके साथ बायोलॉजी की शेयर की थी, और इससे रिलेटेड बहुत सारी आपके यहाँ से कंफ्यूजन दूर रही होगी। इस टेबल के माध्यम से आपको हेल्प भी मिलेगी कंपैरेटिव डाटा एनालिसिस करने में, ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।